हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे और आज महालक्ष्मी भी है। जो लक्ष्मी जी की पूजा होती है जिसमें हाथी की भी पूजा होती है, मिट्टी के हाथी की, है ना। तो आज वो पूजा है, तो मैं करने वाली हूँ पूजा और सारी तैयारियां मैंने लगा ली हैं। अभी को स्कूल भी भेज दिए, मैं फ्री हो गई, तो मैंने कहा जब अभी को स्कूल भेज देंगे तभी पूजा करेंगे, क्योंकि बच्चे में स्कूल भी भेजना होता है और पूजा भी तो फिर हो नहीं पाता है ठीक से, है ना। तो फिर मैंने कहा स्कूल भेजने के बाद आराम से पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे पैरों में महावर, क्योंकि कोई भी जब हम शुभ काम करते सबसे पहले पैरों में महावर लगाते। तो चलिए फटाफट से महावर लगा लेते हैं और फिर पूजा शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फटाफट से पूजा शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम कोई भी पूजा करते हैं महावर लगाते हैं। हिंदू धर्म में सबसे पहले महावर लगाया जाता है। कोई भी शुभ काम होता है तो सुहागिन जो भी महिलाएं होती हैं वो अपने पैरों में महावर लगाती हैं। तो सबसे पहले हम लगा लेंगे महावर, और ये आलता है। वैसे तो रंग भी आता है एक महावर के कलर का, लेकिन ये रेड कलर वाला आलता है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बस ये है कि ये ज़्यादा दिन पैरों में नहीं रहता है, बहुत जल्दी ये हट जाता है। और महावर जो होती है, जो पिंक कलर की होती है, वो काफ़ी टाइम तक पैरों में रहती है, तो बहुत ही प्यारी लगती है वो भी। लेकिन मुझे रेड ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये आलता लगाती हूँ। और वैसे भी मैं पैरों में आलता लगाऊँ तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं पैर, है ना। तो मुझे भी आलता पसंद है, आलता को लगाएंगे, उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। और ये महालक्ष्मी की पूजा बहुत अच्छी होती है, इसको करना चाहिए हर किसी को। इसमें लक्ष्मी जी की और हाथी की पूजा होती है, और सभी के अलग अलग नियम भी होते हैं पूजा करने के, है ना। हर किसी के घर में अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। तो मेरे यहाँ कैसी पूजा होती है वो आप लोग देखना कि मैं पूजा कैसे कर रही हूँ इसकी। और बहुत ही महत्व है इस पूजा का, हम सभी लोगों को करनी चाहिए। और यहाँ पर मेरे एक पैर में महावर लग गई है, अब हम दूसरे पैर में भी महावर को लगा लेंगे। इस पैर में भी लगाएंगे इसी तरह से। और फ्रेंड्स देखिए, मेरे दोनों पैरों में महावर लग गई है। और जब भी महावर लगाते हैं तो अपनी बिछिया में भी थोड़ा सा रंग लगा लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। मेरे घर में ऐसा लोग बोलते थे, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी महावर लगाएं तो अपने बिछिया पर भी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या तैयारी की है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पूजा इसकी होती है, हाथी है ये, और इसके ऊपर लक्ष्मी जी बैठी हैं। वैसे तो हमारे यहाँ सिर्फ हाथी अलग से मिलता था, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी जी विराजमान है, तो ये हाथी भी बहुत अच्छा है। और देखिए यहाँ पर ये हाथी है और 16 दीपक है। इसमें कुछ भी होता है 16 ही किए जाते हैं। और यहाँ पर मैंने गौरा मैया रखी है और हवन करेंगे। मैंने चौक पूरा उसके ऊपर कपड़ा डाला है और फिर मैंने हाथी को और लक्ष्मी जी को स्थापित किया है। और यहाँ पे ये फूल सब सामान रखा हुआ है। देखिए ये 16 फूल बाती हैं, फूल, और यहाँ पर सारा सुहाग का सामान, और सीधा जो निकालते हैं आटा दाल चावल, ये सब सीधा जो निकालती हैं। और यहाँ सुहाग का सारा सामान मैंने रख दिया है। सारी तैयारियां हमारी हो गई हैं पूजा की, और अब बस पूजा करना बाकी है। तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं हम। और अब हमारी पूजा शुरू होती है। तो इस तरह से हम पूजा करते हैं, आप लोग देखना ध्यान से किस तरह से हम पूजा कर रहे हैं। और ये गंगा जल और पानी दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। सबसे पहले हम कोई भी मूर्ति, कोई भी फ़ोटो होती है तो उसको सबसे पहले हम शुद्ध करते हैं। ये मैं मार्केट से लेके आई थी, तो सबसे पहले तो गंगा जल से ही शुद्ध करेंगे, है ना। उसके बाद ये हमारी गौर मैया हैं। वैसे तो गौरा मैया की वो भी होती है, छोटी सी मूर्ति होती है गौर की, मीन्स पार्वती जी की। तो मेरे पास नहीं थी, तो मेरे पास इस तरह के गौर हैं। तो इनकी सबसे पहले पूजा होती है। लक्ष्मी जी को तिलक लगाएंगे और हाथी को लगाएंगे हम चंदन या फिर हल्दी, सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो इनको हम हल्दी से तिलक कर देंगे, चावल कर देंगे, रोली चावल जो भी हो कर देंगे। और काफ़ी अच्छा लगता है पूजा
करने से है ना, घर में बहुत अच्छा लगता है। और फूल अर्पित करेंगे भगवान को अब। और इसमें 16 दिया बने हुए हैं। वैसे हम 16 दीपक बनाते, लेकिन इसमें बने हुए हैं तो मैंने कहा बनाने से मतलब क्या है, इसमें इसी में सारे दीपक को हम जला देंगे, मतलब सारे दीपक को रख देंगे। और आरती के लिए हमने एक अलग से दीपक बना लिया है, क्योंकि इसको लेके तो आरती नहीं कर पाएंगे ना, तो उसके लिए एक हमने बड़ा सा दीपक अलग से बना लिया। और इसमें मैंने रखे हैं 15 और 16 मैंने अलग से एक बना ली, क्योंकि 16 ही हमें जलाने होते हैं। तो 15 मैंने इसमें जला दिए हैं, जो इसमें बने हुए छोटे छोटे दीपक, इसमें मैंने 15 रख दिए। एक 16वां मैंने एक बड़ा सा बना लिया है उससे आरती करने के लिए। यहाँ पे पूड़ी और सुरई, इसका सुरई का विशेष महत्व होता है इस पूजा में। तो इससे हम भोग लगा देंगे भगवान को, आरती करेंगे और फिर कथा भी कही जाती है इसमें, जो महालक्ष्मी जी की कथा होती है। तो अब हम कथा शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी महालक्ष्मी की पूजा हो गई है और आप देख सकते हैं जो इस पर दीपक बने हुए थे, 16 दीपक मैंने सारे दीपक जला दिए हैं। सभी में फूल बाती रख के और मैंने सभी दीपक को जला दिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छे से पूजा हो गई है। और मैंने कथा भी कही थी, जो महालक्ष्मी की कथा होती है वो भी मैंने कही थी। और हमारी पूजा पूरी हो गई है। और मैंने जो ये सीधा निकाला था, इसको हम मंदिर जाएंगे तो मंदिर में दे देंगे, क्योंकि जो हम सीधा निकालते हैं वो मंदिर में दिया जाता है। तो यहाँ इसको मैं मंदिर में दे दूँगी जाके। अभी जाऊँगी नहीं तो अभी नहीं मुझे टाइम मिल पाया तो फिर मैं शाम को जाऊँगी और मंदिर में सीधा दे आऊँगी। जो भी सामान यहाँ पे सुहाग का सामान और ये पूड़ी और ये सुरे इसमें ज़रूर बनाए जाते हैं, और जो कि भगवान पे चढ़ाए जाते हैं। और गौर मैया की पूजा भी होती है इसमें। इसी तरह से ये पूजा हमारी पूरी हो गई है। और पूजा कर ली है मैंने, और सब्जी मेरे हस्बैंड बना गई। जब तक मैं पूजा करने लगी तब तक उन्होंने सब्जी बना दी, क्योंकि उनको भी जाना है ना, उनको भी लेट हो रहा था, तो उन्होंने सब्जी बना दी। और यहाँ पर सामान देखिए कितना सारा फैला दिया। यही होता है जब ये कोई काम करते हैं ना किचन में आके, तो पूरा सामान फैला देते हैं। लेकिन चलो ये सोचते हैं काम सामान तो हम समेट के ले और काम तो हो जाता है ना। तो सब्जी बहुत अच्छी बनी है देखिए, है ना। कुछ नहीं बना रहे यहाँ ज़्यादा, आलू टमाटर की सब्जी और पूरी। जिस दिन हमारे यहाँ त्यौहार होता है, कोई भी पूजा होती है, तो इस दिन रोटी या दाल नहीं बनाई जाती है। तो बस यहाँ का पहले हम सामान हटा देते हैं, क्योंकि सामान यहाँ पर बहुत ज्यादा फैला हुआ है। पूजा अच्छे से हो गई, और यही डर लगा रहता है ना जब भी कोई पूजा करते हैं कि कुछ छूट तो नहीं है, कुछ छूट तो नहीं है। लेकिन चलो भगवान। और सबसे पहले तो हम यहाँ का सामान हटा देते, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा सामान फैला रखा है इन्होंने कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं काम कैसे करूँ। और सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी हो, क्योंकि ये सब्ज़ी ना बहुत ही अच्छी बनाते हैं। तो सब्ज़ी को निकाल देते हैं बर्तन में, क्योंकि इसी कढ़ाई में अभी मुझे पूड़ियाँ तलनी हैं। और यहाँ का सामान पहले हटा देते हैं, थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी तो फिर मेरे हाथ पैर भी ठीक से चलेंगे, है ना। और ऐसे तो समझ ही नहीं आता है कि कैसे काम करें। सब जितने भी डिब्बे हैं पोंछ के, मसालदानी भी पोंछ के ही रख देते हैं। और सारा सामान यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा खाली हो जाएगा तो ठीक रहेगा। और इस तरह से समझ में भी नहीं आता है ना कि कैसे क्या कहाँ से शुरुआत करूँ काम की, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। और ये उबले हुए आलू की सब्ज़ी है और टमाटर की। फटाफट से अब हम पूड़ियाँ तल देते हैं। आटा को भी मैंने गूँथ दिया था, और जब मैंने पूजा की पूड़ियाँ बनाई थी तो मैंने आटा ज़्यादा गूँथ लिया था। पहले मैंने पूजा का सामान निकाल दिया बना के, मतलब सुरे और पूड़ियाँ तल के अलग से निकाल दी। उसके बाद मैंने पूजा कर ली। उसके बाद मैंने कहा तब किचन में कुछ किसी को खाने के लिए देंगे, उससे पहले कुछ नहीं। तो भी फटाफट से पूड़ियाँ निकालते हैं और अभी के पापा को और अभी को दे देते हैं नाश्ता करने के लिए। और गाइस प्लीज़ वीडियो को
पूरा देखा करिए, प्लीज़ 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 पूरा देखा करिए, आधा अधूरा मत देखा करिए, क्योंकि आपको पता है एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो भी बस मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि आप लोग पसंद करते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, हमारी बग सीरीज़ को बहुत लाइक करते हैं आप लोग, है ना। तो वीडियो देख लेते, तो जब लाइक करते हैं आप तो प्लीज़ लाइक भी दे दिया करिए, कंजूसी मत किया करिए। हर बार मैं आपसे बोलती कंजूसी मत करिए, फिर कंजूसी मत करिए, फिर भी आप लोग पता नहीं किस चीज़ की कंजूसी करते हैं। ये फ्री है डियर, इसमें कुछ भी नहीं लगता है, फ्री में लाइक मिल जाता है, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, समझ ही नहीं आता है। तो अब से लाइक देना शुरू करिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो कोई बात ही नहीं है ना। देखिए फूली फूली पूड़ियाँ हमारी बन गई हैं, और पूड़ियाँ इस तरह से अच्छी लगती हैं, फूली फूली, है ना। और मेरे हस्बैंड को ना जो ज़्यादा सेक देती हैं, जैसे रेड जैसी हो जाती है तो उनको नहीं पसंद, उनको वाइट वाइट पूड़ी ही अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं सिकी हुई हो, तो उनको इसी तरह की पूड़ियाँ पसंद है। तो मैं उनके लिए इसी तरह से बनाती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए थोड़ी सी करारी कर लेती हूँ, मुझे वैसी पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना। तो मैं उनके लिए मैं सिंपल ऐसे ही बना देती हूँ, अपने लिए थोड़ी सी रेड जैसी कर लेती हूँ, करारी सी वैसी बनाती हूँ। तो हमारी पूड़ियाँ भी, और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, और मैं कर रही हूँ क्लीनिंग रूम की, क्योंकि सुबह मैंने क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि अभी सो रहा था, और आज मैंने जल्दी ही नहा लिया था, क्योंकि मुझे जाना था किचन में। तो मैंने आज कहा ये रूम बाद में साफ करेंगे, तो अभी मैं इसकी सफाई करने वाली हूँ। झाड़ू मैंने लगा दी थी, बस पोछा लगाना बाकी था। और हमारे जो कपड़े हैं हमने फोल्ड करके रखे हैं सारे, हम अलमारी में लगा देते हैं, इसी तरह से इस अलमारी में हम सारे कपड़े लगा देते हैं, और जब हमें यूज़ करना होता है तो हम निकालते हैं और यूज़ कर लेते हैं। तो ठीक रहता है कि दूसरे कमरे में नहीं जाना पड़ता है, इसी में से निकालते हैं, और इसमें स्पेस काफ़ी है इस अलमारी में, तो हमारा सामान अच्छे से आ जाता है। तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। और फिर कितने लोग हैं ही घर में, थोड़े 2 ही 2.5 लोग हैं ना। अभी तो छोटा ही, तो 2.5 लोग समझो। तो बस इसी अलमारी में कपड़े रख देते हैं, और इस चादर को भी अच्छे से झाड़ के हम पूरा और दोबारा से बिछा देंगे। इसी तरह से हमारा रूटीन हो जाता है गाइस, डेली का रूटीन है ये मेरा, क्या हर हाउसवाइफ का ऐसे ही रूटीन रहता है ना। तो बस ऐसे ही रहता है, चादर को बिछाएंगे अच्छे से। और बेड की मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, सच में मैं इनसे बोलती हूँ किसी को बुला दो, उसमें जो बेड है हमारा उसको ठीक करवा दो, लेकिन वही है ना, आजकल के चक्कर में कितने दिन हो गए हैं, मतलब ये काम हमारा नहीं हो पा रहा है। अच्छा नहीं लगता है मानो, लेकिन क्या करें, अब जब उसका टाइम हो आएगा तभी वो ठीक होगा, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। हम भी सोच लेते हैं कि जब उसका टाइम होगा तब वो एक ही दिन में ठीक हो जाएगा, तो बस कुछ नहीं कहते कि चलो हो जाएगा। और आज मैं सोच रही थी कि यहाँ की धुलाई कर दूँ अच्छे से, तो अभी मैं यहाँ की धुलाई करूँगी पूरी। और ये दरी भी रखी है धुलने के लिए, और मैट भी रखी है धुलने के लिए, क्योंकि जब पेंट हुआ था ना तो सब चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, और तो सारे कपड़े मैंने धुल दिए थे, बस यही 2 चीज़ बाकी थी। तो इनको भी मैं सोच रही हूँ शाम को धुल दूँ। और ये अभी की कार है, ये भी गंदी हो गई है, बाहर ऐसे रखी रहती है ना। और ये सब चीज़ें ले लो ना, बहुत ही बेकार रहती हैं, बस बच्चे जिद करते हैं ले लेते हैं शौक में, लेकिन ये सब चीज़ें ना बहुत ही बेकार रहती हैं। अभी ने इसको बहुत ही कम चलाया है, बस थोड़ा चलाया और ख़राब हो गया। मतलब सब चाइना का आइटम बहुत ही बुरा होता है, सच में ले लेते हैं बच्चों की जिद से, तो हम लोग भी सोचते चलो लाओ दिला देते हैं, अभी छोटा है कब करेगा, है ना। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें ये सब चीज़ें खरीदनी चाहिए, सिर्फ पैसा बर्बाद है और कुछ नहीं। थोड़े दिन चलता है, उसके बाद ऐसे ही पड़ा रहता है। और तो ये भी अभी ने बहुत ही कम चलाया, उसके बाद ऐसे ही ये गाड़ी पड़ी हुई है, कोई मतलब नहीं है इसका। और इसकी ना बैटरी मिलती है, और ज़रा सा बस इसका तार निकल गया, चार्ज नहीं हो रही है, तो सब ऐसे ही बेकार हो गई है ये पड़ी।
और अभी मुझे नीचे जो डिब्बे रखे इन सबको ठीक से लगाना है, क्योंकि सब सुबह सुबह इतना जल्दी जल्दी में सारे डिब्बे निकालते तो सब उल्टा सीधा सब इधर उधर रख देते हैं। तो मैंने कहा इनको पहले अच्छे से अरेंज कर देते हैं और कपड़े से पोंछते जाते हैं और पूरा अच्छे से अरेंज कर देते हैं, तो देखने में भी ठीक लगता है। और बस अब थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद जाएंगे अभी को लेने के लिए। अभी को लेने मुझे ही जाना है। तो गैस मैं जा रही हूँ अभी को लेने के लिए, क्योंकि मेरे सारे काम हो गए हैं और थक भी बहुत गई हूँ और टाइम भी हो गया है अभी को लेने जाने का। और ये कैप ले ली है मैंने, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा बाहर है, तो मैंने ये कैप भी ले ली है। और वैसे मैं मास्क लगा के जाती थी, लेकिन मैंने सोचा आज मैं मास्क लगा के नहीं जाऊँ, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा पड़ती है। सीधा सूरज हमारे सामने रहता है और ऐसे करके धूप पड़ती है, क्योंकि इधर उधर कुछ है भी नहीं, कोई भी छाया की चीज़, तो बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। और मैंने ये शर्ट भी पहन लिया है, क्योंकि ये टॉप की जो स्लीव्स थी वो सिर्फ यहाँ तक थी, तो मैंने ये शर्ट पहन लिया। मैंने कहा हाथों में धूप नहीं लगेगी, तो ध्यान रखना तो ज़रूरी होता है ना अपनी स्किन का। तो यहाँ पर मैं करती हूँ फेस कवर और चलते हैं फिर अभी को लेने के लिए। फेस कवर सबसे ठीक रहता है, हमारा पूरा फेस कवर रहता है। और धूप से बचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी स्किन काली पड़ जाती है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये अपना फेस कवर कर लिया है और अब हम चलते हैं बाबू को लेने के लिए। पूरा कवर हो गई है। तो ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है और जल्दी मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।